हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप लोग को सबसे पहले समय पे मिल सकेगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी, घर में रखी मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो क्या करें। और कान्हा जी आपके घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं और लड्डू गोपाल जी आप गिर जाएं या उनका कोई अंग जो है टूट जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, घर में रखी हुई जो मूर्ति है अगर खंडित हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इन उपायों को करिए। घर की पूजा घर में बरसों से रखी हुई मूर्ति जो है कभी कभी अचानक ही खंडित हो जाती है। सफाई आदि के लिए जो है खिसकाने पे भी वो मूर्ति खंडित हो सकती है। तो ऐसा होने पे मन में तरह तरह के गलत विचार आने लगते हैं, मानने लगते हैं कि किसी अशुभ का सूचक तो नहीं है। समाज में भी इस विषय में कुछ भी न जानने वाले भी विशेषज्ञ बनकर तरह तरह की सलाह देने लगते हैं। इन सब बातों को सुनकर व्यक्ति का मन अज्ञात भय आशंका में घिर जाता है। अब कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इस तरह की सभी सवालों का जवाब देंगे जो आपकी शंकाओं और भ्रम को समाप्त कर देगा। तो आइए जानते हैं कि मूर्ति खंडित होना किस बात का संकेत देती है। अगर आपके घर में रखी हुई मूर्ति जो है खंडित हो गई है तो इसका मतलब यह है कि आप और आपके परिवार पे कोई आपदा आने वाली थी जो कि टल गई है। उसका कुप्रभाव जो है मूर्ति ने अपने ऊपर लिया है, इसलिए भयभीत होने की कोई बात नहीं है। किंतु मूर्ति के खंडित होने पर जो है आपका दायित्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मूर्ति खंडित होने के बाद आपको उस मूर्ति का अनादर करना ठीक नहीं है, बल्कि खंडित मूर्ति का पूरे आदर, श्रद्धा और आस्था के साथ जो है विसर्जन करना चाहिए, न कि किसी चौराहे पे या पेड़ के नीचे जाकर लावारिस स्थिति में छोड़ देना चाहिए। कई बार ये भी देखने में आता है कि सड़क के किनारे पर या किसी वृक्ष के नीचे खंडित मूर्तियां रखी होती हैं। यह बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि जिस मूर्ति का आपने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रोजाना पूजन किया है उसका इस तरह से अपमान क्यों। मूर्तियों को इस दशा में देखकर किसी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। कोई कैसे भगवान की मूर्तियों का अनादर कैसे कर सकता है, कैसे उसे कचरा बन जाने के लिए सड़क के किनारे फेंक सकता है। क्योंकि घर में जो स्थान जो है देव मूर्ति का है, वही स्थान जो है किसी देवता के फोटो या कैलेंडर की भी होती है। जिस कैलेंडर या फोटो का श्रद्धा से आप सिर झुकाते हैं, उसके टूटने या फटने पे जो है उसका प्रभाव वही होता है जो भगवान की मूर्ति का होता है। यदि किसी भगवान की फोटो फ्रेम में है और वह टूट जाती है तो उसको जो है फ्रेम से निकाल कर आप जो है अलग करके इस फोटो का विसर्जन कर सकते हैं। कभी भी किसी चौराहे पर इस फोटो को आपको लावारिस स्थिति में नहीं रखना है। खंडित मूर्ति का आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ विसर्जन करें। शास्त्र सम्मत विकल्प यह भी है कि मिट्टी की मूर्ति ही आप खरीदें। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो है मिट्टी की मूर्ति जो होती है वो पंच तत्व होती है और इसका भू विसर्जन किया जा सकता है। इसी तरह से फोटो के खंडित होने पर आप उसका विसर्जन इसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कागज मिट्टी के सानिध्य में आकर गल जाता है। ध्यान आप रखें कि जो है घर में हमेशा छोटी ही मूर्ति रखें। ऐसे में यदि घर में आपके लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी है और वो मूर्ति जो है खंडित हो जाती है या शरीर का कोई हिस्सा जो है भगवान से अलग हो जाता है, तो मूर्ति के सभी टुकड़ों को आप एक साथ इकट्ठा करके उसको जो है आप जोड़ सकते हैं। नहीं तो आप नई मूर्ति जो है जन्माष्टमी, एकादशी, गुरुवार, शनिवार के दिन या पूर्णिमा के दिन भी जो है अगर कान्हा जी की मूर्ति को घर में लाते हैं तो ये शुभ माना जाता है। लाकर जो है आप तभी जो है पुरानी मूर्ति का विसर्जन करिए। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के लिए साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।